नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक इमोशन और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर पंकज भारद्वाज। एक दशक में अरसे फर्श पर पहुंच गई बसपा। प्रदेश में रह गया मात्र एक विधायक। 2007 में बनी थी पूर्ण बहुमत से सरकार। आज के हमारे खास कार्यक्रम में देखिए इमरान अंसारी की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। लगातार घटते जनाधार के बीच पार्टी के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल उठने लग गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या काशीराम की बसपा अब अपने अंतिम दौर में है? क्या उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव बसपा के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? तमाम सवाल हैं, लेकिन इन सभी का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। पार्टी अध्यक्ष सुश्री मायावती की राजनीतिक गतिविधियां सिर्फ ट्विटर पर एक्टिव और अपने ही दल के नेताओं को निष्कासित करने पर तक सीमित रह गई हैं। जमीनी तौर पर सरकार के खिलाफ मुखर है और न धरना प्रदर्शन पर जन आंदोलन किए जा रहे हैं। संगठन भी महज मासिक बैठकों का आयोजन कर खाना पूर्ति कर रहा है। पिछले एक दशक से अरसे फर्श के सफर में बसपा की गिरावट के लिए कई कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह मुस्लिम व ब्राह्मणों का उससे दूर हो जाना है। मायावती ने 2007 में जिस ब्राह्मण दलित व मुस्लिम गठबंधन के दम पर सत्ता हासिल की थी, वही गठबंधन बाद में उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। बसपा की पारंपरिक राजनीति दलित केंद्रित रही थी, लेकिन 2007 के चुनावों में मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति अपनाई और ब्राह्मणों को अपने पाले में खींच लिया। सतीश चंद्र मिश्रा को आगे कर उन्होंने ब्राह्मणों को बसपा से जोड़ने का प्रयास किया। नारा दिया गया, ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, जिससे ब्राह्मणों को यह संदेश गया कि वे भी सत्ता में भागीदार रहेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि बसपा ने 2007 के चुनाव में 40% से भी अधिक वोट शेयर के साथ 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन 2012 के चुनावों तक आते आते यह गठबंधन बिखरने लगा। सरकार बनने के बाद बसपा ने ब्राह्मणों को सिर्फ 100 पीस बनाकर रखा। मुस्लिम नेताओं को भी ज़्यादा सक्रिय नहीं होने दिया, जिससे दोनों वर्गों को कोई ठोस राजनीतिक फायदा नहीं मिल पाया। पार्टी में निर्णय लेने की ताकत सिर्फ मायावती और उनके करीबी नेताओं तक सीमित रही। 2012 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक सपा की ओर खिसक गया तो बसपा 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा ने ब्राह्मणों को हिंदुत्व और विकास के एजेंडे के तहत अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसके बाद यह वोट बैंक तेजी से भाजपा के पक्ष में चला गया। 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा 19 सीटें ही जीत पाई। 2022 की बात करें तो यूपी विधानसभा चुनाव में तो बसपा की ऐसी किरकिरी हुई कि पार्टी महज एक सीट ही जीत पाई। हालांकि 2007 की तर्ज पर साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा ने मुस्लिम व ब्राह्मण के बीच खोए हुए जनाधार को पाने के लिए सम्मेलन आयोजित किए, लेकिन कोई कामयाबी उसको नहीं मिल पाई। 2027 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए आखिरी मौका हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस चुनाव में बसपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो पार्टी पूरी तरह हाशिए पर चली जाएगी, क्योंकि भाजपा और सपा ने बसपा के पारंपरिक वोट बैंक में गहरी सेंध लगा दी है। उधर चंद्रशेखर आज़ाद नए दलित नेतृत्व के रूप में भी उभर रहे हैं। बसपा का कोर वोट मुस्लिम व दलित उससे छिटकता जा रहा है। मुस्लिम वोटरों को सपा व कांग्रेस अपने पाले करने में कामयाब रही, जबकि दलित वोटरों पर चंद्रशेखर आज़ाद लगातार सेंधमारी करते दिख रहे हैं। सुश्री मायावती पिछले कई चुनावों तक निष्क्रिय रही। उन्होंने चुनाव में अपने उम्मीदवारों के लिए रैलियां तक नहीं की। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बसपा ने सपा का साथ चुनाव लड़ा तो सुश्री मायावती ने प्रदेश में कई रैलियां की, लेकिन उसके बाद 2022 का विधानसभा व 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे बसपा ने अन्य दलों को वॉकआउट दे दिया हो, बसपा अध्यक्ष की इसी निष्क्रियता के कारण बसपा कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ गया।